दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए क्लास में आगे बढ़ते हैं। बिहार स्पेशल आधुनिक बिहार के इतिहास में बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। और बिहार स्पेशल चाहे आपका ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, सबका जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं करा दे रहा हूँ, जिससे अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपका तैयार रहे। तो इसके बारे में मैंने पहले ही आपको डायग्राम मैप के माध्यम से पूरा पढ़ा दिया था। और आज हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो उसको आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और कैसे इसको हमें देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी राष्ट्रीय स्तर पे नेता थे या फिर जो है किसी राज्य के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 अगस्त को जो है रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो है राजेंद्र प्रसाद को जब गिरफ्तार किया गया था, याद रखिएगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा जब आंदोलन चल रहा था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब गिरफ्तार किया गया था तो किस जेल में रखा गया था, तब उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। इन दोनों के अंतर को याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें बांकीपुर जेल में और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया है। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे अगर मान लो कि हम इसको रट के बैठे हुए हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ दिया तो जरा सा दिमाग नहीं लगाते और फट से हम जो है बांकीपुर जेल ही मार देंगे या हजारीबाग जेल गलत कर देंगे। तो याद रखना दोनों में अंतर है। दोनों आंदोलन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था, जिसको बाद में इन्होंने जेल को तोड़ दिया था और भाग गए थे, फिर जाकर के भूमिगत होकर के आंदोलन किया था। और हजारीबाग जेल जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको जेल में रखा गया था। इन दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पटना सचिवालय गोलीकांड। याद रखना, 9 के बाद 9 अगस्त को जब आंदोलन शुरू होना था तो सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पटना में बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो बिहार के अलग अलग जिलों से थे। उन लोगों ने निर्णय लिया कि पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा हम फहराएंगे। और तिरंगा झंडा फहराने के लिए वो लोग गए तो वहां पर गोलीबारी हो गई। और गोलीबारी में याद रखिएगा, उसको हम गोलीकांड घटना कहते हैं, जो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। एक डेट आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन की पहचान करने में कौन सा कथन सही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है कि इस घटना में 7 छात्र शहीद हुए थे, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 7 छात्र कौन कौन से थे, मैं लिस्ट लगा दे रहा हूं, वो किस जिले से थे, ये भी याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देख करके इनको याद रखना जरूरी है। मैंने क्लास में पूरा पढ़ा दिया था। दूसरा है, गोली चलाने का आदेश पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर ने दिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसमें पटना के जो, याद रखेगा, जिलाधिकारी आर्चर थे और इन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। और 14 राउंड गोली चली थी, जिसमें जो है 7 छात्र शहीद हो गए थे, याद रखिएगा। शहीद हुए छात्रों में उमाकांत प्रसाद सिन्हा और सतीश चंद्र झा शामिल थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, गलती मत करिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना कि पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना किस आंदोलन में हुई है बिहार में, तो भारत छोड़ो आंदोलन में हुई है। ये भी एक बारीक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन गलत बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ किस दिन हजारीबाग जेल से भागने में सफल हो गए थे। तो जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, वहीं वर्तमान झारखंड के हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। इन्होंने जेल तोड़ के भागे थे। तो उस दिन दीपावली का दिन था और 9 नवंबर 1942 को जेल को छोड़ा, तोड़ दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस दिन जेल तोड़ के भागे थे, तो दीपावली के दिन भागे थे, याद रखना, 9 अगस्त को। तो ये डेट याद रखना। तो हजारीबाग जेल को तोड़ा था किसने,
जयप्रकाश नारायण ने फिर बाद में नेपाल की तराई में वहां के जंगलों में जाकर के गुप्त रेडियो का संचार किया था और गुप्त रेडियो के माध्यम से प्रचार करते थे। आजाद दस्ता गठन किया था। इस तरह से याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को जो पहचान मिलती है वो राष्ट्रीय स्तर पर खास करके भारत छोड़ो आंदोलन मिलती है, तो ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले नेताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो जब जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल को तोड़ के भाग रहे थे तो उनके साथ कौन कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह और आपका रमानंद मिश्र, ये 3 लोग भी याद रखना हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण के साथ तोड़ के भागे थे, लेकिन श्री कृष्ण सिंह इसमें शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला क्यों घोषित किया गया था? तो याद रखना, पूछा जाएगा कि सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। एक क्वेश्चन तो आपको यह याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है बिहार के किस जिले को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण जिला को। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्यों घोषित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, क्योंकि यहाँ जो है जगलाल चौधरी के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन जला दिए गए थे और भयंकर जन विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसीलिए सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेपाल के तराई में याद रखना राज बिलास जंगल था। नेपाल के तराई में बहुत सारा जंगल का क्षेत्र पाया जाता है, तो वहां पे राज बिलास जंगल था, जहां पर याद रखना जो है इन्होंने आजाद दस्ता गठन किया था। जयप्रकाश नारायण ने, वही उनका क्षेत्र था। में आजाद दस्ता के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेपाल के तराई में जो जंगल का क्षेत्र था उसे राजबिलास जंगल कहते हैं, वहीं पर आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। तो उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाही करना और छापा मार युद्ध करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आजाद दस्ता का यही उद्देश्य था, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर जो है ट्रेनिंग कैंप का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता जब बनाया तो उसमें बहुत सारे युवा शामिल थे। तो युवाओं को ट्रेनिंग अगर नहीं दिया जाएगा तो काम कैसे करेंगे? तो उनको ट्रेनिंग इस बात की दी जाती थी कि छापा मार युद्ध कैसे करना है और कैसे गुप्त तरीके से आंदोलन का प्रचार करना है और सरकारी संपत्ति का कैसे नुकसान पहुंचाना है, इसलिए किया गया था। तो याद रखना, इसे नित्यानंद सिंह को इसका जो है निर्देशक बनाया गया था। किसका? आजाद हिंद प्रशिक्षण शिविर का, कि युवाओं को आपको ट्रेनिंग देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है, सब क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 13 अगस्त 1942 को फुलेरा प्रसाद श्रीवास्तव किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए पुलिस की गोलियों का शिकार हुए थे? तो केवल पटना गोली कांड में ही नहीं, और बहुत सी जगह पे लोग झंडा फहराने की जो है कारण जो है गोलियों का शिकार हुए थे। तो याद रखना आपका फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव कहां पर शिकार हुए थे गोली कांड का? याद रखना, इसका हो जाएगा आपका महाराजगंज सिवान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिवान जिले में जो है ये घटना हुई थी इनके साथ, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम दल का गठन बिहार के किस क्षेत्र में किया गया था? तो सियाराम दल का गठन भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। तो कहां किया गया था? तो भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए छात्रों और उनसे संबंधित जिलों का मिलान करना है, क्योंकि 7 छात्र शहीद हुए थे। तो किस किस जिले से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? तो किस किस जिले से, इसको बता देता हूं। जैसे आपका उमाकांत प्रसाद सिन्हा आपका सारण से थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, रामानंद सिंह पटना से थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। राजेंद्र सिंह मुंगेर अब जो है जमुई यहां से थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तीनों मिलान सही है। तो याद रखना, कौन से जिले से कौन से जो है छात्र शहीद हुए थे, ये लिस्ट में दोबारा लगा दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लीजिएगा।
और किस जिले से थे, 3-4 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। या इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तो कौन सा जो है शहीद छात्र किस जिले का है, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि मिलान करने को ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, एग्जाम में मिल सकता है, तो इसको हमें इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल में गिरफ्तार होने के बाद जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों को किस जेल हनुमान नगर कैंप से आजाद दस्ते के उग्रवादियों ने हमला कर छुड़ा लिया था? तो हनुमान नगर कहाँ, ये नेपाल में है, तो छुड़ा लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका हो जाएगा हनुमान नगर जेल से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये नेपाल में है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 1942 के आंदोलन में मुंगेर में तारापुर, याद रखेगा, ये राष्ट्रीय आंदोलन का हमेशा केंद्र रहा है। तो मुंगेर तारापुर में हुए गोलीकांड में राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय कौन शहीद हो गए थे? तो बिहार के कई जिलों में झंडा फहराते समय, कई सारण में, कोई पटना में, तो कोई जो है मुंगेर में, कोई अन्य जिलों में शहीद हुए हैं। तो मुंगेर में तारापुर में कौन शहीद हो गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कटिहार में 13 अगस्त 1942 को पुलिस फायरिंग में एक 13 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई थी, उसका नाम क्या था? अब आप देखो, कटिहार में भी एक बच्चा शहीद हो गया था, 13 साल का बच्चा था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना, उसका नाम था ध्रुव, जो आपका कुंदू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इसका भी नाम याद रखिएगा, 13 साल का बच्चा था, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन 13 अगस्त को शहीद हो गया था कटिहार में गोलीकांड में। अगला क्वेश्चन है आपका कथन कारण का है, और कथन कारण क्वेश्चन में जो है ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि लगा के आंसर निकाला जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित हो गई थी, बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया था और स्थानीय नेताओं ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बलिया, सतारा और आपका तामलुक, यहाँ पर सरकारें बन गई थी। वैसे बिहार के भी कई जैसे क्षेत्र थे जहां पे समानांतर सरकारें कुछ समय के लिए बनाई गई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपका है, मुजफ्फरपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो अलग अलग जिलों में नेता कौन थे बिहार से, लोकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुजफ्फरपुर में कौन थे, याद रखना, राम दयालु सिंह और आपका मोगल किशोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भीड़ ने किस पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया था और दरोगा की हत्या कर दी थी? तो गया जिले में ये भी घटना हुई थी, ध्यान किसने किया था? ये कौन सा थाना था? तो कुर्था थाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है सही कथन की पहचान करनी है, में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला आपका जो है कदम कुआं थाना पटना में है। कदम कुआं पटना में महिला चरखा क्लब के सदस्यों ने जुलूस निकाला था, बिल्कुल सही। भगवती देवी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन, ने एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही। शांति देवी ने छपरा में आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों जो है इसमें स्टेटमेंट सही है। तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन में जो है बिहार में कौन कौन सी महिलाएं किस जिले से जुड़ी हुई थी, ये भी मैं लिस्ट लगा दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने क्लास पूरा पढ़ा दिया है, यहाँ भी एक बार वीडियो को रोक करके इसको ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1942 के आंदोलन के दौरान मैकेंजी नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की किस स्थान पर आंदोलनकारियों द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मैकेंजी नामक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, कहां पर? सीतामढ़ी में कर दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आजाद दस्ता का पहला रेडियो स्टेशन गुप्त रेडियो नेपाल में कहां स्थापित किया गया था, जिसका संचालन राम मनोहर लोहिया करते थे? तो गुप्त रेडियो बनाया गया था और इसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ने में 6 महीना लग गया ब्रिटिश सरकार को। तो याद रखना, राम मनोहर लोहिया जब आजाद दस्ता द्वारा नेपाल में की तराई में बनाया गया था, तो वो याद रखिएगा गुप्त रेडियो था, उसके माध्यम से प्रचार करते थे, क्योंकि बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे। ऐसी स्थिति में जो भी सामने आएगा वो गिरफ्तार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में छुप छुप करके जो है
जो है युद्ध हो रहा था, एक तरह से आंदोलन हो रहा था, और गुप्त रेडियो के माध्यम से प्रचार हो रहा था। तो क्वेश्चन पूछा गया है तियाना राजविलास के जंगल में, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेपाल के तराई में उस जंगल का नाम था, वहीं पर गुप्त रेडियो बनाया गया था। आजाद दस्ता का पहला रेडियो वहीं पर बना था, याद रखिएगा। तो वहां पर नियमित, याद है ना, राम मनोहर लोहिया जो है क्या कहते हैं, रेडियो पर, गुप्त रेडियो के माध्यम से जो है सूचना आंदोलनकारियों को देते थे। इसके अलावा मुंबई और नासिक में भी उषा मेहता और इन जो है क्या कहते हैं और लोगों के माध्यम से वहां भी जो है रेडियो का जो है गुप्त रेडियो बनाया गया था। तो याद रखना यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दरभंगा में महाराजा दरभंगा ने किसका समर्थन किया था? ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था और आंदोलन को दबाने में मदद किया था। तो दरभंगा के महाराजा ने, याद रखिएगा, हमेशा अंग्रेजों का ही साथ दिया था, हर समय पे जहां भी उनको मौका मिला है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परशुराम दल नामक एक उग्रवादी संगठन का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में किया गया था? तो परशुराम दल भी बनाया गया था, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलन का प्रचार करने के लिए। तो ये मुंगेर और भागलपुर में बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 12 अगस्त 1942 को भागलपुर में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए किस युवा ने पुलिस की गोली का सामना किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, भागलपुर में किसने किया था? याद है ना, इसका आंसर हो जाएगा सतीश झा ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बिहार में किस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो जो समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार का तेजी से ज्यादा विरोध कर रहे थे, आंदोलनकारियों के को मैसेज पहुंचा रहे थे एक तरह से, तो उसके लिए प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस पे प्रतिबंध लगाया गया था? याद रखिएगा, सर्च लाइट पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी जो है याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे स्टेशन पर 1942 के आंदोलन के दौरान एक ट्रेन को रोक करके आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सैनिकों के जो है हथियार छीन लिए थे? ये भी घटना बिहार में कहां हुई थी? तो फतुहा स्टेशन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। याद रखिएगा, तो बिहार की जो विरासत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखना जरूरी है। तो ज्यादा जितने स्टेशन है वो भी स्वतंत्रता आंदोलन का जो है एक तरह से इतिहास विरासत है, याद रखिएगा। फतुहा स्टेशन पर घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर जो है श्री कृष्ण सिंह को 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया था? तो जैसे राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, वैसे ही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। जिसका आंसर भी हो जाएगा। तो बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ ये भी थे, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना सचिवालय के 7 शहीदों में से एक जो है देवपद चौधरी का मूल रूप से, यह पूछा गया है कि मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, जो किस जिले के निवासी थे? याद रखिएगा, ये सिलहट असम अब बांग्लादेश में है, ये वहां के रहने वाले थे और ये पटना में शिक्षक थे। ये भी याद रखना, पटना में इनका परिवार रहता था, लेकिन इनका मूल निवास कहाँ था जो है, ये आपका सिलहट में था, याद रखिएगा। ये भी उसमें शहीद हुए थे। तो ये पटना में रहते थे और एक शिक्षक भी थे, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। तो इनका मूल निवास कहाँ है, इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कथन कारण का है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों ने बड़े पैमाने पर आंदोलनकारियों का साथ दिया था। गलत हो जाएगा, आंदोलनकारियों का साथ नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया था जमींदारों ने। दूसरा, जमींदार ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों से अत्यंत असंतुष्ट थे। ये भी गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला ने भारत छोड़ो का पर्चा बांटते हुए पटना में अपनी गिरफ्तारी दी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो सुशीला सहाय ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 1942 के आंदोलन में गोविंदपुर थाना पर झंडा फहराने के क्रम में कौन शहीद हुए थे?
तो याद रखना आपका गोविंदपुर थाना में झंडा फहराने, बहुत सारे जिलों में ऐसा जो घटना हुई थी झंडा फहराने को लेकर के, लेकिन पटना सचिवालय में ज्यादा गंभीर घटना हो गई थी। तो गोविंदपुर थाना में जो झंडा फहराने के दौरान जो हुआ था, याद रखना आपका जगलाल चौधरी के पुत्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, जयप्रकाश नारायण को नेपाल से गिरफ्तार कर भारत लाने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या है। याद रखना जयप्रकाश नारायण को नेपाल में गिरफ्तार कर लिया गया था और भारत लाने वाला ब्रिटिश अधिकारी का नाम पूछा गया है। ये भी यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कैप्टन जो आता क्राफोर्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसीलिए नेपाल की तराई को गिरफ्तार किया था, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय चंपारण जिले में बनी समानांतर सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया था। तो चंपारण जिले में समानांतर सरकार बनी थी, तो वहां का प्रमुख किसको बनाया गया था, याद रखिएगा ब्रह्मनंद तिवारी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सचिवालय गोलीकांड के बाद 12 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल का आह्वान किसने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने किया था, याद रखना जगत नारायण लाल ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हड़ताल का आह्वान इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस जिले में 1942 के आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था। तो चंपारण में समांतर सरकार बनी थी, तो राष्ट्रीय सरकार कहां बनाने का प्रयास किया गया था, चंपारण में। इसका आंसर डी हो जाएगा, वही मैं आपको बताया हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1942 में पटना में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन गोपनीय की अध्यक्षता किसने किया था। तो 1942 में पटना में, याद रखना, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक गोपनीय अधिवेशन बुलाया गया था, तो उसका अध्यक्ष पूछा जा रहा है, उसका अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सैयद महमूद थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, सियाराम दल का मुख्य कार्य क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम दल बनाया गया था, तो सियाराम दल का मुख्य कार्य पूछा गया है, क्या है, याद रखिएगा। तो ब्रिटिश खजाने को लूटना, गुप्त रूप से बुलेटिन पर्चा प्रकाशित करना और समानांतर अदालतों का आयोजन करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो याद रखना जो है लोगों छापामार युद्ध के तहत जो है इसका गठन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक तोड़फोड़ हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे ज्यादा तोड़फोड़ किस जंक्शन पे हुई थी। तो किउल जंक्शन पे हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। याद रखना किउल एक नदी भी है बिहार में, और किउल जंक्शन पे सबसे ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी। यह भी एक यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सचिवालय शहीद जगतपति कुमार बिहार के किस जिले के रहने वाले थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये औरंगाबाद के रहने वाले थे। मैंने जिलों के नाम बताया था कि कौन से कौन जिले में शहीद हुए थे, वो जिलों के नाम याद रखना है। तो ये औरंगाबाद से थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जनता का राज स्थापित करने का दावा किया था। ये काम किसने किया था। तो रामनंदन मिश्रा ने किया था, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस स्थान पर छात्रों ने एक मालगाड़ी को डिरेल कर दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पर। तो जो किसने किया था, नारायणपुर के पास। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नारायणपुर के पास ऐसा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस नेता को बिहार केसरी कहा जाता है, जिनकी 1942 में गिरफ्तारी के बाद भारी विरोध का प्रदर्शन जो है सामना करना पड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण को याद रखिएगा, बिहार केसरी कहा जाता है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। इन्हीं को जो है बहुत भारी विरोध हुआ था जब उनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, पटना सचिवालय पर झंडा फहराने का नेतृत्व कौन कर रहा था। जो झंडा फहराने का नेतृत्व पूछा जा रहा है, साथ सहित तो याद रखना ही है, लेकिन झंडा फहराने का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसने किया था, उमाकांत प्रसाद सिन्हा इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, कथन और कारण के जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता को मुख्य रूप से अहिंसक प्रतिरोध के लिए प्रशिक्षित किया था, क्योंकि
वह गांधीवादी विचारधारा से पूर्ण तरह से प्रभावित थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ए और आर दोनों गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो याद रखना कि आजाद दस्ता को मुख्य रूप से अहिंसक प्रतिरोध के लिए नहीं बनाया गया था, हिंसक प्रतिरोध के लिए बनाया गया था। हिंसक नहीं था, वो अहिंसक नहीं था। तो दोनों इसमें स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति के नाम से इनको जाना जाता है, याद रखना, को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था। तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा का भी योगदान बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको किस जेल में रखा गया था, इन्हें भी बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, इन सबको बांकीपुर जेल में रखा गया था, याद रखिएगा। और इन्हें बिहार विभूति कहा जाता है, ये भी याद रखना। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन में एक बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले के आदिवासियों संथालों ने पुलिस थानों और सरकारी भवनों पर हमले किए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जनजातियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो संथालों ने कहां पर पुलिस थानों को जो है आग लगा दिया था या उन पर हमला किया था, याद रखना कहां पर किया था। तो भागलपुर में किया था, संथाल परगना क्षेत्र में, क्योंकि भागलपुर के पास आसपास राजमहल, जो राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र था, यही संथालों का क्षेत्र था, तो यहीं पर किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, 1942 के दौरान आंदोलन में हजारीबाग में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने किया था, हजारीबाग में किसने किया था। तो राम नारायण सिंह और आपका सरस्वती देवी दोनों लोगों ने किया था। जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की शहादत के बाद उनकी पत्नी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, उनका नाम क्या था। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उनकी पत्नी का नाम था तारावती देवी, क्योंकि ये भी आंदोलन में मुख्य रूप से भाग लिया था, तो क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, ध्रुव दल का गठन बिहार के किस क्षेत्र में 1942 के आंदोलन के दौरान किया गया था। ध्रुव दल भी बनाया गया था आंदोलन का प्रचार करने के लिए। तो कहाँ बनाया गया था, याद रखिएगा आपका कटिहार और पूर्णिया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1942 के आंदोलन को दबाने के लिए बिहार में किस पुलिस बल विशेष का उपयोग किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत छोड़ो आंदोलन दौरान किस पुलिस का उपयोग किया गया था आंदोलन को दबाने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना बलूच रेजिमेंट को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो गोरखा रेजिमेंट को बुलाया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन कारण का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के छात्रों की भागीदारी नग्न थी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और 7 जो है स्टूडेंट शहीद हो गए थे, तो आपका जो है गलत हो जाएगा। छात्रों को स्कूल और कॉलेज छोड़ने की मनाही थी, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के पास राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले छात्रों की भीड़ पर कितने राउंड की गोलियां चलाई गई थी। तो 14 राउंड की गोलियां चलाई गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। तो ये 50 क्वेश्चन जो है भारत छोड़ो आंदोलन से मैंने करा दिया है। तो मेरा उद्देश्य है कि टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाए और टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा दिया जाए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो कहीं कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।